हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है नरभक्षी संगीत। यह हॉरर सीरीज की कॉमिक्स है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। यह कहानी शायद विचित्र या असत्य हो सकती है, परंतु उनके लिए नहीं जो ऐसी वास्तविकता से गुजर चुके हों। कहानी उन दिनों की है जब अमेरिका सरकार नए भर्ती सैनिकों को शहर से दूर एकांत में हेलीकॉप्टर द्वारा कूदने का प्रशिक्षण दे रही थी। जेम्स भी इनमें से एक था। उफ, यह यकायक इतनी तेजी से हवा क्यों चलने लगी है? मुझसे पैराशूट नियंत्रण में नहीं आ रहा। गॉड, मेरी सहायता करना। लगता है मैं अपने साथियों से बिछुड़कर अंटेरिया के भयावह जंगल में दाखिल हो रहा हूँ, जहाँ चारों ओर मौत ही मौत है। जेम्स एक पेड़ पर फंस गया। यह इंसान तो क्या, परिंदे का भी दूर दूर तक पता नहीं। अंधेरा होने वाली है। नीचे उतरने का मतलब किसी जंगली जानवर की भेंट चढ़ना। मैं रात पेड़ पर ही गुजार देता हूँ। खोजी दल मुझे ढूंढ जरूर रहे होंगे, लेकिन मेरे पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उनका क्या करूँ? यकीनन भूखा ही सोना पड़ेगा। आधी रात को सूं सूं। कैसा है यह अजीब सा संगीत जिसने मेरी नींद में खलल डाल दिया? नंगे अधेड़ लोग कमर पर खाल ओढ़े हुए एक प्रकार के लकड़ी के बनाए वाद्य यंत्र से अजीब सनसनीपूर्ण संगीत निकाल रहे थे। क्या संगीत है सचमुच में! मेरी नाचने का इच्छा हो रही है। क्या करूं, कैसे करूं? डाल पर ही बैठे बैठे नाचता हूं। बस अब मैं नाचते नाचते थक गया। उफ, लेकिन यह लोग संगीत बंद ही नहीं करते। 4 बजते ही वे काले मानो छिटककर अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। ओह, जान बची। दिन निकलते ही जेम्स पेड़ से नीचे उतरा। मैं इस जंगल का निरीक्षण करता हूँ ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं। ऊपर भूखे गिद्ध मंडरा रहे हैं, नीचे मुंह फाड़े हुए नदी। मुसीबत तो यह है, मुझे तैरना भी नहीं आता। जेम्स ने पॉकेट में से कागज व कलम निकालकर कुछ लिखना शुरू किया। मैं भले मर जाऊं, परंतु मेरा यह संदेश अवश्य दुनिया वालों तक पहुंच जाना चाहिए। उसने पॉलीथीन में हवा भरकर उसमें संदेश रखकर उसे नदी में बहा दिया। इस काम से निपटकर वह जैसे ही पलटा, नहीं, ओह! नरभक्षी बेलों ने जेम्स की गर्दन को बुरी तरह से दबा दिया। जेम्स मर चुका था। अंटेरिया के जंगलों से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में कार्लो कार्लो, मेरी, टॉम, रोजर व 2 लड़कियां समी और नैसी ऑर्केस्ट्रा पर नई नई धुनें निकाल रहे थे। मुझसे कोई नई धुन नहीं निकल पाती। हमें कैसेट रिकॉर्डिंग करने वाली नई धुन नहीं निकलती तो कैसेट मार्केट में नहीं बिकेगा। शेरी फिर कोशिश करता है। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, गिटार पर कोई नई लहर नहीं निकल रही है। मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी बोलो। क्यों ना हम समुद्र पर चलें, वहाँ टॉम के स्टीमर पर बैठकर ट्राई करें। कुछ ही देर बाद 6 दोस्त स्टीमर पर थे। पता नहीं क्यों तुम लोग धुन बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, साहस। टॉम, सुमी, नैनी, देखो, एक फूली हुई पॉलीथीन जिसमें कुछ दिखाई दे रहा है। पॉलीथीन को निकालकर खोला गया। मैं अंटेरिया के जंगलों में फंसा हुआ एक असहाय इंसान हूँ। मैंने यहाँ एक ऐसा संगीत असभ्य असभ्य लोगों को एक प्रकार के लकड़ी के वाद्य यंत्र से बजाते देखा है जिसे सुनने वाला नाचने लगता है। मैं इतना जानता हूँ, जब तक वे संगीत बजता रहा मैं नाचता रहा। अगर उस संगीत को कोई समझ ले या उस वाद्य यंत्र का प्रयोग करे तो यकीनन वे दुनिया में नाम के साथ साथ करोड़ों रुपए का मालिक बन जाएगा। मुझे उम्मीद है मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। जेम्स, क्या? शेरी, क्या बोलते हो? मैं तैयार हूँ, झूठ नहीं है। वैसे भी हम लोग खाली घूम रहे हैं। कैसेट रिकॉर्डिंग में अभी 20 दिन बाकी है। हाँ, निश्चित समय पर उनका स्टीमर समुद्र का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। काफ़ी देर की यात्रा के बाद स्टीमर अब एक नदी में बढ़ रहा था।
अंटेरिया का जंगल यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर रह जाता है। मेरा एक सुझाव है, अगर कोई वापस जाना चाहता हो तो जा सकता है। हो सकता है वहाँ मौत का तांडव नृत्य हो। तुम शायद हम दोनों लड़कियों को कमज़ोर समझ रहे हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। टॉम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे संगीत तुम चुराकर अकेले दुनिया में मशहूर होना चाहते हो, मगर हम सब ऐसा नहीं होने देंगे। स्टीमर उन्होंने नदी में छोड़ दिया। 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के पश्चात हम अपनी मंजिल पर होंगे। रात हो चुकी थी। वहीं जंगल में बारी बारी से चौकीदारी करते रात गुजारने का फैसला किया गया। घोड़े बेचकर कोई मत सोना, मेरे बाद शेरी चौकीदारी करेगा। अर्धरात्रि को शेरी की बारी आई। शेरी, सावधानी से, इस जंगल में जानवर कुछ ज्यादा ही हैं। क्यों क्यों? एकाएक वह काले रंग का आदमी प्रकट हुआ। कौन हो तुम? काले आदमी ने बाहें फैलाकर शेरी को अपने पास बुलाने का इशारा किया। आ रहा हूं मैं। जैसे ही शेरी काले आदमी के पास पहुंचा, उसने शेरी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तड़ाक! ओह! शेरी हवा में उछलकर अपने दोस्तों के ऊपर जा गिरा। यह क्या बदतमीजी है? मेरी नींद क्यों खराब कर दी? क्या हुआ शेरी? एक काले आदमी ने मुझे बुलाकर थप्पड़ मारा और मैं हवा में उछलता हुआ तुम लोगों के ऊपर गिर गया। झूठ बोलते हो तुम। कोई भला ऐसा क्यों करने लगा? शेरी ने अपना गाल दिखाया। शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, यह देखो। नहीं, यह झूठलाया नहीं जा सकता। शेरी के गाल पर काले आदमी के हाथ की 5 उंगली छप गई थी। फिर कोई खास घटना नहीं घटी और सुबह हो गई। अपना सामान भूलना नहीं। नक्शे के अनुसार अंटेरिया का घना जंगल 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अंटेरिया में हम केवल आधा किलोमीटर दूर हैं और कुछ ही देर के बाद हम अंटेरिया के जंगल में हैं। सर्वप्रथम हमें रहने के लिए स्थान ढूंढना होगा। अच्छा साहब। अरे वाह, यह बंगला कितना सुंदर है। मेरे ख्याल से यह पूर्ण रूप से खाली है। यह बंगला शायद किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने बनवाया है, और नहीं तो क्या आपने बनवाया है? बंगले में खाना खाने के बाद रोजर और कार्लो घूमने निकले। रोजर, तुम यह देखो चुके हो कि जंगल में कितना डरावनापन है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हारा मतलब वे संदेश झूठा था? झूठा भी नहीं कह सकते, परंतु हमें यहाँ आए हुए 4 घंटे हो गए हैं। ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे कुछ सत्य नजर आती हो। अरे यह क्या टकराया मेरे पाँव से? मानवीय कंकाल। अंगूठी पर जेम्स लिखा है। इस संदेश पर भी यही नाम था। दोनों वापस बंगले पर पहुंचे। कहाँ गए थे तुम लोग? चाय कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौत की शक्ल देखकर आ रहे हैं। कार्लो ने जेम्स के विषय में बता दिया, साथ में सुमी को अंगूठी भी थमा दी। तो यह उसी जेम्स की अंगूठी है। हो सकता है हम भी ऐसी ही किसी मौत के भागीदारी बन जाएं। ओह रॉजर, बेकार की बातों में वक्त बर्बाद ना करो। हम सब थके हुए हैं, इसीलिए अभी तो सोएंगे और सुबह उठकर उस संगीत की तलाश करेंगे। और खर खर आधी रात होते ही बंगले से दूर जंगल में संगीत लहरी ने बंगले के 6 मेहमान को जगाने के लिए विवश कर दिया। यह कैसा संगीत है जो नाचने को मजबूर कर रहा है? नाचना शुरू करो। सुबह के 4 बजे तक वह संगीत बजता रहा और वे नाचते रहे। अब हम थक गए, मुझे भी नींद आ रही है। और फिर 3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। हर रात 12 बजे ही वे संगीत की लहरें पर नाचना शुरू करते और सुबह 4 बजे संगीत रुकने पर थका कर सो जाते। रात के संगीत ने हमें कुछ सोचने का अवसर ही नहीं दिया। इस आश्चर्यजनक संगीत के बजते ही सब अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और ऐसे में संगीत को समझना असंभव है। कार्लो, इस संगीत को हम कभी नहीं समझ सकते। अब केवल एक ही उपाय है। हम आज रात को उन जंगलियों के
पास जाएंगे और उनसे वह अनोखा वाद्य यंत्र छीन लेंगे। मगर मैं जानता हूँ रॉजर, तुम क्या कहना चाहते हो। हम वहाँ कानों में रुई डालकर जाएंगे संध्या को। कार्लो, तुमने देखा है यह लाए तुमने देख कार्लो, तुमने देखा यह लताएं चल रही हैं। आश्चर्य है, आज तक ना मैंने देखा ना कहीं सुना। टॉम, रॉजर, सुमी, नेसी, देखो पेड़ की लताएं यहाँ मिटी हुई है दोस्तों, अब इधर से हो रही है। कहाँ चल रही है लताएं? हमें तो कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कतई मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, वापस चलो। शेरी ने जैसे ही वापस जाने के लिए पैर घुमाया, उसके गले से चीख निकल गई। नहीं। रोजर ने शिकारी चाकू निकाल लिया था। मुझे छुड़ाओ, चाकू से बेल काटनी जरूरी है। बेल कटते ही आई, कमाल है, बेल कराह भी रहा है। देखो, बेल में से खून बह रही है। चारों कान खोलकर सुन लो, हम दोनों अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगी। हमें अपने आप को लाश में बदलने का शौक नहीं है। तुम्हारा कसूर नहीं, औरतों का दिल सदैव कमजोर होता है। सुनो, इस वक्त रात हो चुकी है, जाना ठीक नहीं। आज रात हम आखिरी कोशिश लेंगे, फिर सुबह चले जाएंगे। तत्पश्चात उन लोगों ने अपने कानों में रुई डाली और 12 बजने का इंतजार करने लगे। 12 बजते ही छह मसाल लेकर संगीत की आवाज़ की दिशा की तरफ चल दिए और कुछ ही देर बाद उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उन्हें आंखें मलने पर मजबूर कर दिया। तभी छहों को आंखें मिली और उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। उनके हाथ में उनके रिवॉल्वर चमकने लगे और फिर ढाएं ढाएं। आई आ भागते कहाँ हो साले, लाह यह यंत्र मुझे दे, छोड़ना नहीं। आई, तुम जंगलों में कहाँ रहते हो? कौन सी तुम्हारी बस्ती है? बताओ, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। ई कार्लो, रोजर, हमारे हाथ एक भी नहीं आया। बेटा जल्दी से बता, तुम लोग का क्या इतिहास है? चिंता मत करो, एक ही काफ़ी है, यह हमें सही रास्ता दिखाएगा। कार्लो, बेकार मेहनत कर रहे हो, इसे शहर ले चलो, वहाँ यह हमारे इशारों पर संगीत बजाएगा और हम नोट बटोरेंगे। अकस्मात उस काले आदमी का सिर गायब हो गया और सिर से एक बेल उगती हुई ऊपर की ओर जाने लगी। हैं? देखते ही देखते वह एक बेल में बदल गया। हाथ मत लगाना, यह नरभक्षी बेल है, असंभव। हा हा हा, कितना अजीब बात है, एक नरभक्षी पेड़ जो इंसान भी हो जाता है। दूसरी ओर शेरी एक काले आदमी के पीछे काफी दूर निकल आया था, लेकिन वह अचानक ही गायब हो गया। कहाँ गया? तभी ऊपर पेड़ के तने पर बैठे एक काले आदमी ने उसकी मशाल बुझा दी। फू, ओह, मशाल बुझ गई। उसके उपरांत 2 मोटे पत्थर उसके दोनों हाथों पर गिरे। तड़ाक। रिवॉल्वर हाथ से निकलते ही शेरी भयभीत हो उठा। आई नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। भागता भागता वह बंगले में प्रविष्ट हो गया। मैं कैसे बचूं? यह जंगली तो हमारी भाषा बिल्कुल नहीं जानते। एक ही उपाय है, मैं रसोई में छिप जाता हूँ। दरवाज़ा बंद कर दिया, अब वे भीतर नहीं आ सकता। बेल ने उछलकर शेरी की गर्दन को थाम लिया। छोड़ो। जबकि उधर कार्लो, रोजर, टॉम इस भयावह जंगल से निकल चलो। जाने क्या, मुझे अब डर सा लगता है। तुम्हारा डर अपने स्थान पर उचित है। अब से ठीक 3 घंटे बाद हम यहाँ से निकल चलेंगे, क्योंकि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। और बंगले के रसोई घर में ई हा 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 हा, यह हंसने की आवाज़ तो रसोई से आ रही है। हमारे बीच में से शेरी गायब है। चलिए दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।